गाइस जेई मेंस 2023 का ये सवाल अच्छा क्वेश्चन था और मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये क्या चीज़ पूछी गई है और डेफिनेटली इसको सेकंड राउंड में करना चाहिए था क्योंकि बहुत ही लेंदी है, कई सारे इसमें एप्लीकेशंस का यूज़ करेगा ये, लेकिन अच्छा सवाल था तो उसको पूरा हम डिटेल समझेंगे। ध्यान से देखिएगा। आप बोल रहा है देखिए 12 अप्रैल मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन था। लेट ए एन सीक्वेंस को तो ऐसे ही लिखते हैं विद द सीक्वेंस और इसने a1 प्लस a2 अप टू एन टर्म्स को ऐड कर दिया और वो वैल्यू लिख दिया है। इसका मतलब ये सम ऑफ एन टर्म्स ही हुआ ना, तो ये एन टर्म्स का सम हो गया। इफ 28 टाइम्स ऑफ सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to 10 1 बाई ए के। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए के मीन्स इसी की जनरल टर्म बनाएगा। ये तो एन टाइम्स तक का सम लिखा था, जनरल टर्म बना के रेसिप्रोकेट करने के बाद में और उसका समीशन करना है, ठीक है। एंड दैट समीशन वैल्यू इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 PM तक जाएगा, राइट। वेयर P1 P2 PM जो है आर द फर्स्ट m प्राइम नंबर्स। यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते थे, फर्स्ट m प्राइम नंबर्स देन m इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे कई बच्चे इसमें यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो PM लिखा m क्या है। m एक्चुअल में कितने इस तरह की प्राइम नंबर्स हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे वो पूछा गया है। ये स्पेसिफिक ये PM नहीं पूछा गया है, उसने m पूछा है यहाँ पे कि m क्या है। m क्या मतलब फर्स्ट m, इसका जो वैल्यू है उसका कहना ये है कि वैल्यू निकल के आएगी किस तरह से, फर्स्ट m प्रोडक्ट ऑफ m प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, जैसे कि 2 3 5 7 आएगा, 11 13 और मे बी पॉसिबल कि 17 19 जो भी हैं इतने ये प्रोडक्ट आएंगे। तो वो कौन सा नंबर होगा मीन्स हाउ मैनी, m मीन्स हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर इन प्रोडक्ट हियर, राइट। ये सवाल था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आप देखें ध्यान से और पहले इसको देख लीजिए। लिख लेंगे हम Sn, ये Sn ही है। Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू दिस इज n प्लस 2, ठीक है। और Sn से अगर हमें टर्म निकालनी हो Tn, तो Tn निकालते हैं हम, An जनरल टर्म होती है, Sn माइनस 1, तो वो निकाल दें। Sn ये रहा n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। और इसी में क्या कर देंगे फटाफट, n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस कर देंगे तो आपको पता है कि ये Sn माइनस 1 आ जाएगा और Tn निकल जाएगा। फिर हम रेसिप्रोकेट करके आगे काम बढ़ाएंगे। तो देखिए n की जगह n माइनस 1 लिखा प्लस 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस, n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तो ये खाली n बचाएगा और n माइनस 1 प्लस 2 तो ये n प्लस 1 बचेगा, ठीक है। इन नंबर्स को जो है फिर हमें सिंप्लीफाई करना, राइट। तो ये अभी तक जो काम चल रहा है, मैंने बताया कि लेंथी क्वेश्चन है, सेकंड राउंड में जाना है इसको, ठीक है। लेकिन आप देखती चलिए ध्यान से। और यहाँ पे LCM ले लेंगे आप, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, n प्लस 2, ठीक है। और इस नंबर से डिवाइड किया तो n प्लस 1 n प्लस 2, तो ये n से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा, n से मल्टीप्लाई होके n स्क्वायर प्लस 3n आ जाएगा, ठीक है। माइनस n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 से मल्टीप्लाई होके ये नंबर आ जाएगा, n प्लस 2 से नंबर मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। इसको मैं देख लेता हूँ, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 3 दे रहा है ये इसमें प्रोडक्ट भी होना है, सिंप्लीफाई भी होना है। तो अभी करते हैं इसको आप लिख दो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस का n प्लस 2 इंटू, और यहाँ पे आप इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, n स्क्वायर प्लस n आ रहा है ये 3n n माइनस 2, राइट, एंड डिवाइडेड बाय दिस इज n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, राइट। अब और क्लियर करते हैं, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस का n क्यूब माइनस n क्यूब देगा, माइनस का माइनस n क्यूब माइनस n प्लस का 2n दे रहा है, 2n माइनस 2n स्क्वायर एंड माइनस 2n माइनस 4 यानी कि प्लस 4, राइट। चेक करते हैं इसको,
एंड डिवाइडेड बाय एन क्यूब कैंसिल हो रहा है 3n स्क्वायर, और हमारे पास में कितना था, यहाँ पे कुछ क्या मैंने गलत लिखा है, n से n मल्टीप्लाई हुआ है तो ये n स्क्वायर आना था, n स्क्वायर प्लस 3n, राइट, ये आएगा। और n स्क्वायर भी पूरा कैंसिल हो गया और आपका 2n भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 2n भी कैंसिल हो गया, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 आ रहा है। अब आप देखिए इसके बाद हम जाएंगे किस पे, यहाँ पे खाली 4 बचा रहा है, तो 4 को यहाँ रेसिप्रोकेट कर देना है। तो बेटर है कि मैं डायरेक्ट लिखूँ, अब यहाँ पे ए के फॉर्म में लिख दे रहा है वो, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ए के वगैरह जो भी चाहे जिसमें भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो अगर ए के 1/a आप लिखना चाहते हो तो इसको रेसिप्रोकेट करोगे, यहाँ पे नंबर आएगा आपका n इंटू के लिख देंगे अब इसके लिए, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, खाली यहाँ 4 बचा है तो उसको 4 को हम इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए गाइस, इसमें होना है अब समीशन, राइट, इसको लेगा क्या, सिग्मा में यहाँ प्लेस होना है, और अब लिखेंगे हम इस तरह से 28 टाइम्स। सो हम फाइनली इस वैल्यू को लिखने जा रहे हैं 28 टाइम्स, और सिग्मा में आएगा, राइट, सिग्मा में k इक्वल्स टू 1 to 10 1/ak, तो 1/ak यही रहा, और इसको 4 को मैं यहाँ अभी के भी बाहर कर देता हूँ, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 आ गया ये, राइट। अब एक चीज़ देखिए, हम जो स्पेशल सीक्वेंसेस में एक चीज़ पढ़ते हैं डिफरेंस मेथड, और डिफरेंस में क्या करते हैं, वीएन मेथड का यूज़ करते हैं, तो मैंने वो फॉर्मूला याद नहीं किया है जानकर, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को हैंडल करते हैं, क्योंकि वहाँ हर चीज़ फिर याद रखनी पड़ती है आपको, ठीक है। थोड़ा सा अगर 5 सेकंड ज़्यादा लग जाएं तो क्या दिक्कत है, और हम एक्यूरेटली उस चीज़ को वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा 7 बन गया, और यहाँ पे क्या है, जब ये 3 टर्म्स ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स प्रोडक्ट में आ रही हो तो इसका एक तरीका है, बीच में आपको माइनस जनरेट करना पड़ता है, और उन टर्म्स को जब हम ओपन करेंगे तो सारी सीक्वेंस लिखी जाएगी तो वो कैंसिल आउट होंगी, ठीक है। तो वो चीज़ को लेने के लिए हमें उसको इनके जो प्रोडक्ट हैं उनको इस फॉर्मेट में लिखना है कि बीच में माइनस क्रिएट हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे बिगेस्ट नंबर है उसमें एक बढ़ाएंगे और इसको लिखेंगे k इंटू के प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 2 और इंटू के प्लस 3 लिखेंगे, राइट, और माइनस करेंगे। अब देखिए आंसर तो वैसे यहाँ पे आ जाता है, लेकिन अगर आप 100% श्योरिटी चाहते हैं तो फिर ध्यान रखिए कि फिर लास्ट तक जाना पड़ेगा। यहाँ पे चलिए फिर अभी मैं, और हम ज़्यादा उस पर नहीं जाते हैं, और सेकंड टर्म करेंगे इसमें माइनस करके, जो स्मॉलेस्ट टर्म है उसमें से और एक माइनस होगा, k -1 होगा इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 2, ठीक है। और इन टर्म्स को हम चेक करेंगे कि क्या वैल्यू लिख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर कॉमन किया जाए, इस वैल्यू को देखा जाए तो आपका k है ही सही, k प्लस 1 है, k प्लस 1 है, और k प्लस 2 है, k प्लस 2 है, तो अल्टीमेटली कौन सा नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, k प्लस 3 आ रहा है, k प्लस 3 माइनस का, और माइनस k प्लस 1 आ रहा है, तो ये हट जाएगा। तो 4 हमने जो है एक्स्ट्रा यूज़ कर लिए हैं, तो 4 एक्स्ट्रा यूज़ कर लिए हैं, तो 4 से यहाँ डिवाइड करोगे और काउंटर बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स को मैंने सॉल्व किया तो क्या मिल रहा है, ये नंबर आ रहा है, और साथ में ये पहले वाली पोजीशन आ गई सेम, बट 4 एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है। तो 4 यहाँ पे आ रहा है इंटू 4, जबकि हमें उसको लिखना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बट यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे, अब हमारा काम बन गया। इस चीज़ को आप समझ गए कि एक्स्ट्रा जो 4 क्रिएट किया था उसको मैंने काउंटर बैलेंस करने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया, और अब ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और अब जब इन टर्म्स को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे बनेगी टर्म्स किस तरह से, ये टर्म बनेगी जैसे k इक्वल्स टू 1 पुट करोगे आप तो 7/4 आएगा, 7/4 आएगा। टर्म्स लिखना स्टार्ट करें, जैसे मान लीजिए k 1 पुट करता हूँ तो 1 2 3 4 आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 आ गया, और k -1 तो ये तो 0 देगा, ये 0 दे देगा यहाँ पे k 1 में, ठीक है। प्लस मैं सेकंड टर्म ऐड बनाऊंगा, इसको ऐड करूंगा, ठीक है।
अब हम सारे नहीं लिखेंगे, चलिए k इक्वल्स टू 2 और लिख देते हैं और लास्ट वाली लिख देते हैं, जिससे पता लग जाएगा कि कैसे वर्कआउट करना है। हालांकि इसको कॉलम वाइज लिखना है आपको, इतनी जगह नहीं होती आपके पास, ठीक है। तो K2 पुट किया जा रहा है, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इंटू में लिखना है तो इंटू में ही लिखो, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा और ये नंबर्स चलने स्टार्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली होगा ये कि जब हम सारे नंबर्स लिख देंगे तो ये देखिए कैंसिल इससे हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, आगे वाला भी कैंसिल हो जाएगा, लास्ट वाला बिगेस्ट नंबर बचेगा गाइस, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको स्ट्रेट लिख देता हूँ। लास्ट वाला जब 10 पुट कर रहे होगे, 10 पुट कर रहे होगे तो ये जो बिगेस्ट नंबर बचेगा वही अल्टीमेटली आएगा। आप इसको वर्कआउट करके देख लेना, है ना। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 10 पुट किया तो आएगा 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13, ये नंबर आ गया। इस नंबर को सिंप्लीफाई करें हम थोड़ा, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 4 3 जा, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, राइट। और अब इन नंबर्स को आप चेक कर लीजिए, दिस इज 3 इंटू, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। देखिए प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना है ना, तो 2 इंटू 10 को मैंने ब्रेक कर दिया, 2 इंटू 3 इंटू 5 कर दिया, इंटू 7 ऑलरेडी है, 7 है, फिर इसके बाद में 11 है आपके पास में, और इसके बाद में आपके पास में 13 है। तो ये नंबर्स टोटल बन गए। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, उसने ये नहीं पूछा, उसने खाली ये पूछा कि वो जो m नंबर जाएगा वो कहाँ तक जाएगा, टोटल कितने ऐसे प्राइम नंबर्स होंगे जो कि प्रोडक्ट में होंगे। तो आंसर यहाँ पे 6 लिखना था। यहाँ पे ऐसा नहीं कि PM अगर बाई चांस, लेकिन इसने ऐसा किया, जेई मेंस में ये सवाल दे दिया, मैं बोल रहा हूँ सेकेंड राउंड का है और बहुत लेंथी क्वेश्चन दिया है, और अगर इसने वो भी मिस्टेक की होती तो लास्ट में इतना काम करने के बाद में 5 से 7 मिनट आपके एग्ज़ाम में सॉल्यूशन में चले जाते, फिर लास्ट में अगर एक और कन्फ्यूजन डाल देता, वो कन्फ्यूजन की बात कर लेते हैं यहीं पे, कि वो ये भी कर सकता था कि इस 13 को एक आंसर में डाल देता, 13 को आंसर में डाल देता, तो बच्चा जो है लास्ट में यहाँ पे और कंफ्यूज होता कि क्या उसने वो प्राइम नंबर पूछा है या हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर ये पूछा है, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज है, कई बार लैंग्वेज जो लिखी होती है वो कंफ्यूज करती है, तो इन्होंने वैसा नहीं किया गाइस, यहाँ पे लास्ट में कंफ्यूज नहीं किया, यहाँ पे ये नंबर नहीं दिया, और ये जो नंबर्स हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है, और यहाँ जो आंसर आना था वो 6 आना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन, VN मेथड का यूज़, VN को भी हमने प्रैक्टिकली हैंडल किया और जो स्पेशल सीक्वेंस थी उसको सॉल्व किया।